नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत का इतिहास बड़ा ही समृद्ध है और देश के हर हिस्से में आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलेंगे। प्राचीन किले, भव्य महल, इन ऐतिहासिक स्थलों के पीछे छिपी प्यार, वीरता, ताकत और युद्ध की कहानियां बड़ी ही मशहूर हैं। काफ़ी ऐतिहासिक इमारतों के पीछे ऐसी हैरत अंगेज कहानियां हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। जब भारतीय ऐतिहासिक स्थलों की बात आती है तो ताजमहल का नंबर 1 पर आना नॉर्मल है। प्यार का प्रतीक कहे जाने वाला ताजमहल सफ़ेद संगमरमर में से तैयार ताजमहल को 1632 ईस्वी में शाहजहां मुमताज महल की याद में बनवाया था। शाहजहां एक मुगल सम्राट था। इस भव्य और शानदार इमारत की संरचना बनने में तकरीबन 22 साल का वक्त लग गया। ताजमहल की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस ऐतिहासिक और खूबसूरत इमारत को जिसने दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। दोस्तों, सिर्फ ताजमहल को देखने के लिए लाखों हजारों टूरिस्ट हिंदुस्तान में आते हैं। कुतुब मीनार एक बड़ी बेमिसाल ऊंची मीनार है जो बलुआ पत्थर से बनी हुई है। दोस्तों, कुतुब मीनार को उत्तर भारत में पहले मुस्लिम साम्राज्य के स्थल के रूप में माना जाता है और उस जमाने की मुस्लिम वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसका निर्माण सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर से किया गया है। इस मीनार में कुरान से ली गई आयतें भी लिखी गई हैं जो मुख्य रूप से अरबी भाषा में हैं। भारत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर इस कुतुब मीनार का उद्घाटन हुआ था। दोस्तों, लाल किला एक बेहतरीन ऐतिहासिक किला है। जब मुगल साम्राज्य शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली में शिफ्ट किया था, उन्होंने लाल किला का निर्माण भी करवाया था जो तकरीबन 10 साल में पूरा हो गया था। 1638 से 1648 के बीच लाल किले का निर्माण हुआ। उस वक्त इस किले का नाम किला-ए मुबारक था। लाल पत्थर से बने इस किले का आज भी बड़ा महत्व है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। दोस्तों, हुमायूं का मकबरा भारतीय और ईरानी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। हुमायूं के मकबरे में जो भारत के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, हुमायूं की बीबी हमीदा बानो बेगम ने 15वीं शताब्दी में अपने पति के इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको हुमायूं के मकबरे के अलावा बेहद खूबसूरत गार्डन भी मिलेगा और ये दिल्ली में है। दोस्तों, आगरा से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी है, जिसकी गौरव गाथा आज भी लोग महसूस करते हैं। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में शाही शहर फतेहपुर सीकरी ही मुगलों की राजधानी थी। एक समय था जब यहाँ एक से एक महल, आम लोगों के लिए अलग इमारतें, मस्जिद, राजा के लिए अलग महल, सेना और नौकरशाहों के लिए अलग अलग इमारतें
इस शहर की पहचान थी। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक बुलंद दरवाज़ा है जो दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। साथ ही है प्राचीन शहर सूफी संत सलील चिश्ती की जन्म ग्रह भी है। दोस्तों, जयपुर का हवा महल बड़ा मशहूर है। इस महल का नाम हवा महल इसलिए पड़ा क्योंकि जब आप इस महल के अंदर जाएंगे तो भले ही हवा बाहर चले या ना चले, लेकिन अंदर आपको ठंडी हवा का एहसास जरूर होगा। दोस्तों, इस महल में 953 खिड़कियां हैं और इस महल का आकार सिर पर रखे जाने वाले ताज के जैसा है। भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त में से एक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इस महल को बनवाया था। जयपुर के दिल में स्थित हवा महल को लालचंद उस्ताद ने डिजाइन किया था, जो आज एक बेहतरीन मिसाइल के रूप में खड़ा है। दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम दर्ज किए हुए खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छोटे से शहर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो का मंदिर एक बेहतरीन मंदिर है। लाखों करोड़ों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के मंदिरों में कामुकता को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। हालांकि सिर्फ 10% मूर्तियां ही कामुक है, बाकी कलाकृतियों में नॉर्मल चित्र हैं और एक अपनी ही कला है। दोस्तों, सांची स्तूप महात्मा बुद्ध के जीवन को यहाँ पर दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष आज भी रखे हुए हैं और यह जगह बौद्ध धर्म का पालन करने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने करवाया था। दोस्तों, इस स्तूप का गुंबद कानून के पहिए की तरह लगता है। साथ ही माना जाता है कि यह स्तूप बुद्ध के जीवन और मृत्यु से आज़ादी के नियम का भी एक प्रतीक है। दोस्तों, सूर्य देव को समर्पित कोणार्क मंदिर गंग वंश के महाराज राजा नरसिम्हा-देव एक ने ओडिशा के पूर्वी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर जो स्थित है कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित यह मंदिर भारत के एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो अपनी पुरानी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर को खास बात यह देखी जाती है कि ये मंदिर अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल देता है और ये सूर्य देव को समर्पित है। दोस्तों, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भी अपनी एक खास पहचान रखता है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया गया था। उस वक्त के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक का आइडिया दिया था, लेकिन इसका वास्तविक डिजाइन सर विलियम इमर्सन ने किया था। दोस्तों, इसके अंदर एक बड़ा ही शानदार म्यूजियम है जो ब्रिटिश शासन की याद दिलाता है, जिसमें हथियारों से लेकर पेंटिगस कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ और क्वीन विक्टोरिया की रॉयल पोर्ट्रेट भी शामिल हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के ऐतिहासिक बारे में जो स्मारक आपको बताए गए, आपको कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार।